एक घटना सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। एक गोपी थी, तैयार हुई जल्दी जल्दी, अरे कन्हैया की बंसी हमें बुला रही, जल्दी चलना है। तैयार होकर निकलना चाहती है, इतने में उसके पतिदेव आ गए। पतिदेव आ गए और जैसे ही पतिदेव आए पूछा कहां जाती है इतनी रात में? अरे कन्हैया की बंसी बजी है, कन्हैया बुला रहे हैं, कन्हैया के पास जा रही हूं। बड़ी आई कन्हैया के पास जाने वाली और डांट फटकार लगा के उस गोपी को एक कमरे में बंद कर दिया, एक कोठरी में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। महाराज ये सामान्य गोपिकाएं नहीं हैं। उस गोपी ने कहा पति वही होता है जो हमारी भेंट रघुपति या यदुपति से करवा दे, वही पति है, वही पति है। ये कैसा पति है? एक बार एक दंपति का नया नया विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ तो महाराज किसी देश घूमने जा रहे थे। पानी की जहाज उस समय चलती थी, पानी के जहाज में चढ़ के गए। रास्ते में समुद्री तूफान आया, रास्ते में समुद्री तूफान आया। कैप्टन आया और आकर के बोला कि देखो भाई हमारे पास एक ही लाइफ जैकेट बचा हुआ है, ऐसा बचा लो, एक लोगों को तो भाई अब मरना पड़ेगा। पति ने अपनी पत्नी से, फिर पत्नी ने कहा सुनो पतिदेव, मैं ये जैकेट नहीं पहनूंगी, आप ये जैकेट पहन लो। पति ने कहा क्यों? तो पत्नी ने कहा कि मुझे पता है कि जब तक मेरा पति जीवित है तब तक मेरे प्राण नहीं जाएंगे, मेरे प्राण नहीं जाने देगा। पति ने कहा मूर्ख, जब तुझे इस संसार के पति पर इतना विश्वास है तो उस जगत पति पे अगर भरोसा कर लेगी तो दोनों की जान बच जाएगी, दोनों बच जाएंगे। इस सामान्य पति पर जब तेरा इतना विश्वास है तो उस जगन्नाथ पर विश्वास कर ले, जगतपति पर विश्वास कर ले तो दोनों के प्राण बचे। पति कौन है? जो अपनी पत्नी को रघुपति के चरणों में समर्पित कर दे, वही तो पति है, नहीं तो हाड़ मांस का पुतला है। और पत्नी कौन है? पतनात् त्रायते पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा ले, वही पत्नी है, वही पत्नी है, वही पत्नी है। महाराज उस गोपी को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और उस पति ने कहा देखते हैं कैसे जाती है आज महाराज में। उस गोपी ने पद्मासन में ध्यान लगाया और ध्यान लगा के अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और एक सुंदर वेश धारण करके सबसे पहले वो गोपी पहुंच गई, सबसे पहले गोपी पहुंच गई। ये सामान्य गोपियां नहीं हैं, वेद की ऋचाएं ही गोपी बनकर आई। अब महाराज गोपियां पहुंची हैं भगवान के समीप। भगवान ने सभी गोपिकाओं का स्वागत किया है कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अब सारी गोपियां भगवान के पास आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान तो कदम्ब के नीचे बैठकर बंसी को अपने अधरों पर धरे हुए बजा रहे हैं। बगल में यमुना जी बह रही हैं और यमुना जी का दृश्य कैसा है? तो भगवान ने जब बंसी बजाई तो मंद मंद पवन चलने लगा, हवा चलने लगी और हवा चलने लगी तो कदम्ब के जो फूल थे वो यमुना जी में गिर पड़े और काली काली यमुना जी में जब वो पीले पीले फूल दिखते हैं तो ऐसा लग रहा है
कोई अभिसारिका, कोई दुल्हन अपने पति से मिलने जा रही नई साड़ी पहनकर। गोपियां आई हैं। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा, हे गोपियों आपका स्वागत है। गोपियां चुपचाप खड़ी हैं। भगवान ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कह दिया, प्रियम किम कर्माणि मह, बताओ हम क्या करें। ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, इतनी रात को अपने घर परिवार कुटुंब को छोड़कर तुम यहां चली आई, बताओ कारण क्या है, कारण क्या है। गोपियां कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप खड़ी है। फिर भगवान ने कहा, सुनो, रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्य सत्व निषेविता, ये रजनी बड़ी घनघोर है, घोर रात्रि है, और इस रात्रि में तुम अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर तुम मेरे पास चली आई। जाओ, जल्दी चली जाओ, यहां से वापस हो जाओ जल्दी। गोपियां अभी भी कुछ बोल नहीं रही, बिल्कुल चुपचाप खड़ी हैं। अच्छा, फिर भगवान बोले, अच्छा मुझे लगता है कि तुम इस चंद्रमा द्वारा सिंचित इस वृंदावन को देखने आई हो। अरे भाई, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, तो जल्दी जल्दी वन को देखो, यमुना जी के किनारे खिली हुई इन बालुओं को देखो, और जल्दी जल्दी अपने घर वापस चली जाओ। मेरी बंसी बजी और तुम अपने घर परिवार को छोड़कर मेरे पास चली आई। तुम्हें पता है, दुस्सीलो दुर्भगो जीवो जड़ो रोग्य परोपिवा, पति स्त्री भीर नहातव्यो लोकेप्सिभिर पातकी। पति कितना ही असंस्कारी क्यों न हो, कितना ही दुर्भाग्यशाली क्यों न हो, अवस्था आ गई, वृद्ध भी हो चला हो, रोगी भी हो गया हो और निर्धन हो, तो भी एक पत्नी का कर्तव्य है कि पग पग पर अपने पति का साथ दे, सहयोग करे। गोपियां चुपचाप खड़ी। भगवान ने कहा, तुम्हें पता भी है पति सेवा का कितना बड़ा फल होता है। अब एक कथा भगवान स्वयं श्रवण करा रहे हैं। आज भगवान कथावाचक बन गए, भगवान कथा कह रहे हैं। गोपियों, तुम्हें पता है पति सेवा का कितना बड़ा फल होता है, और तुम अपने पतियों को छोड़कर हमारे पास चली आई। गोपियों ने कहा, बताओ महाराज। भगवान बोल पड़े, सुनो, एक अग्निहोत्री ब्राह्मण का परिवार था। बड़ी अद्भुत कथा है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। एक अग्निहोत्री ब्राह्मण का परिवार था। घर में दिन भर अग्नि प्रज्वलित रहती थी, अग्नि कभी ठंडी नहीं होती थी। लेकिन जो पत्नी थी वो पति की बहुत भक्त थी, बहुत समर्पण के साथ पति सेवा करती थी। एक दिन की बात, पति देव कहीं से लौटे तो बहुत थके हुए थे, और आए तो पत्नी की गोद में सिर रखकर लेट गए। लेटे तो पत्नी सिर दबाने लगी, और सिर दबाने लगी तो पति देव को निद्रा आ गई, सो गए पति देव। इसी बीच उस दंपति का इकलौता बेटा जो दूर सो रहा था वो उठ गया। उठा और उठकर घुटनों के बल चलता चलता वो अग्नि कुंड के पास आ गया, अग्नि के पास आ गया। अब महाराज, वो देवी विचार कर रही है कि अब मैं करूं क्या। अगर मैं उठकर अपने बच्चे को पकड़ती हूं तो पतिदेव की निद्रा भंग होगी, मेरी पति सेवा भंग होगी, और नहीं पकड़ती हूं तो मेरा बेटा आज समाप्त हो जाएगा। हे अग्निदेव,
अगर मैं अपने पातिव्रत्य नियम का पालन कर रही हूं तो आज मेरे बालक की रक्षा आप करना। और इतना कहकर अपने पति देव की सेवा करने लगी। इसी बीच वह बालक बढ़ता 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 सीधे यज्ञ कुंड में गिर गया। अग्नि की ज्वालाएं धू 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 करके जलने लगी। देवी का हृदय कांप उठा, लेकिन उठे भी तो उठे कैसे, पति सेवा जो कर रही है। थोड़ी देर बाद पति देव की निद्रा खुली, और निद्रा खुली पति देव जैसे ही उठकर बैठे, वह देवी दौड़ती हुई अग्निकुंड के पास गई। तो जाकर देखा तो वह बालक उस अग्नि की ज्वालाओं में भी खेल रहा था। क्यों? क्योंकि देवी अपने पति की सेवा कर रही थी। हाँ? गोपियों, ये होता है पति सेवा का फल, कि पति सेवा करती हुई नारी के बालक की रक्षा अग्निदेव ने कर दी। जाओ अपने पतियों के पास, वापस जाओ।